बचपन से ही अपना हक छोड़ देती थी। बचपन में ये मुझसे मेरे खिलौने छीन लिया करती थी, अब ये मुझसे मेरा शौहर छीनने की कोशिश कर रही है। असली फसाद की जड़ तो ये लड़की है, मन्नत। हमारा मजहब कहता है कि एक ही बाप की दो बेटियां एक ही शख्स के साथ निकाह नहीं कर सकती, मगर इस लड़की को हमारे मजहब के कानून का भी कोई लिहाज नहीं है। मजहब हमें शादी की इजाजत देता है इबादत। तुम्हें तलाक देने के बाद मैं मन्नत से निकाह करूंगा। जज साहब, आपने वो वीडियो देखा जिसमें मैं बेड पे आग लगा रही हूँ, पर इससे पहले का वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कौन सा वीडियो दिखाएगी इबादत? क्या करने वाली है ये? मैं जानती थी मेरे डियर बेवफा शौहर वार्निंग देने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी इस लड़की से नाजायज ताल्लुकात रखने की पूरी कोशिश करेंगे, और जब कोई जगह नहीं मिलेगी तो गेस्ट रूम को अपना आशियाना बना देंगे। इसलिए मैंने पहले ही गेस्ट रूम में कैमरास प्लान कर दिए थे। ये दलील देने के बाद भी मैंने जो किया वो गलत है, पर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो भी यही करती। योर ऑनर, जिसके नाम अपनी पूरी जिंदगी करती, जिसके नाम से मेरी सुबह होती है, जिसके जिक्र से मेरी शाम होती है, खुदा के बाद अपने दिल में मैंने जिसे सबसे बड़ा मकाम दिया, अगर वो मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं क्या करूंगी? योर ऑनर, अगर आप मेरी जगह होते, अगर आपकी लाइफ पार्टनर ने आपके साथ कुछ ऐसा किया होता तो आप पे क्या बीतती? अगर आपकी नजरों के सामने वो किसी के साथ बाहों में बाहें डालकर आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाती तो आप क्या करते? अरे कुछ भी, मतलब आप जानती भी हैं मेरे लाइफ पार्टनर को, वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी नहीं भाई। अब बहुत खुश नसीब है जज साहब कि आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर बदकिस्मती से मेरे साथ ऐसा हुआ है। मुझे मेरे शौहर ने धोखा दिया है, वो भी मेरी बहन के साथ मिलकर। पीछे देखो, किसका नंबर है ये? हेलो जी, बोलिए। हाँ 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 हाँ, वो चेक मैंने ही दिया है जी। गरीबों को मदद करने की तंजीम है वो, आप बेफिक्र होकर जमा कर दीजिए जी। कश्यप बेटा, तुम यहाँ? तुम यहाँ, और ये इतनी बड़ी अटैची, इतनी बड़ी अटैची लेकर कहाँ जा रहे हो? है क्या इसमें? जब जब ये बेहया मेरे शौहर के सामने प्यार से देखती है, मेरे सीने पे तीर चलने लगते हैं। इंसाफ तो कहता है कि मुझे इससे मार देना चाहिए, पर मुझे कानून की इज्जत है, इसलिए मैं आज तक इसे सिर्फ धमकियां ही देती आई हूँ। जज साहब, मेरे शौहर से कहिए कि मुझे मौत के घाट उतार दे और फिर खुशी खुशी इस लड़की का हाथ थाम ले।
इंसाफ तो ये कर नहीं पाए, रिश्ता तो ये निभा नहीं पाए, पर मैं तो इनके साथ रिश्ते की खूंटी से बंधी हुई हूं ना। मर्द है ना मिस्टर सुभान सिद्दीकी, मर्दों के लिए बहुत आसान होता है रिश्ते तोड़ देना, पर मैं तो एक औरत हूं। औरत रिश्ते तोड़ती नहीं है, खुद टूट जाती है पर रिश्ते नहीं तोड़ती। कुछ भी न जुबान के साथ रिश्ता तोड़ने की हिम्मत है, न खुद टूटने का हौसला है। आप अपनी जी ने कह दीजिए कि मुझे मार डाले, मुझे मौत दे दे और फिर खुशी खुशी मेरी बहन के साथ शादी कर ले, फिर शायद मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं होगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। इतनी बड़ी अटैची लेकर कहाँ जा रही हो? क्या है इसमें? इसमें मेरे हॉस्पिटल का सामान है। अस्पताल का सामान? मगर ये तो काफी भारी लग रहा है। हाँ। तो बेटा तुम इसे अकेले कैसे खींचोगी? मैं मदद कर देती हूँ। नहीं, चल मैं ले जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। अरे इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? भाई मदद की जरूरत है तुम्हें, बहुत भारी है। ये हमीदा क्यों पीछे पड़ गई? नहीं चाहिए मदद, क्यों कर रही है शैतानी? हाँ, मैंने मन्नत पे पेट्रोल डाला था और सच कहूं योर ऑनर तो उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं इसे जला देना चाहती थी। आज के बाद कोई भी शौहर अपनी बीवी के सामने अपनी माशूका के साथ इश्क लड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बेड पे आग लगाई, क्योंकि वो बेड देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे नफरत हो गई थी उस बेड से, क्योंकि उसी बेड पे बैठकर मेरी बहन मेरा हक मार रही थी। उसी बेड पे बैठकर मेरा शौहर किसी और की बाहों का लुत्फ उठा रहा था। मुझे वो बेड देखकर कुछ हो रहा था, इसलिए मैंने वो बेड जला दिया। मैं चाहती तो इसे भी जला सकती थी योर ऑनर, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। और सुनो, मेरी रगों में भी फर्रुखाबाद का पानी है। अरे कैसा भी वजन हो, कितना भी वजन हो, मैं उठा लेती हूँ। चलो हटो। मैं कर लूंगी, आप रहने अरे दीजिए। मैं बोल रही हूँ ना, नहीं, तुम बहुत भारी है, आपकी पीठ में चोट आ जाएगी। अल्लाह, ये तो काफी भारी है। अस्पताल का ऐसा कौन सा सामान है इसमें? इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, इसलिए आपको भारी लग रहा है। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ तो इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं, तुम ही कह रही हो ना, तो फिर मदद की जरूरत तो है ही ना। अब सुनो, एक मेरी बात मानो, ये अटैची खोलो, इसमें से कुछ सामान बाहर निकाल दो, वो बाद में लेके चली जाना। हाँ नहीं, इसका आज ही जाना जरूरी है। अरे मैं कुछ सामान निकाल देती हूँ बेटा। नहीं। ये तो दुआ का हाथ बाहर आ गया। भाई हमीदा देखना ले।